नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में इस समय एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे लोग एसआईआर फॉर्म को भरते समय गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एकदम आसान भाषा में एसआईआर फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। पूरी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा और आपको एकदम सही सही जानकारी दे रहे हैं। अब जैसे मैं अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर एग्जाम्पल मानकर आपको बता रहा हूं। जैसे हमें भरना है, हमारे स्थान पे आप अपने आप को रख लें। यहां पर दोस्तों ईपीआईसी संख्या दी होगी, यहीं पर दी होगी। एक नमूना पत्र है बस, और यहां पर आपका पूरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नाम दिया होगा, फोटो लगी होगी, क्यूआर कोड लगा होगा, फोटो चिपकाने का स्थान बना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सिंपल सा काम करना है, एकदम सिंपल सा काम। जैसे यहां लिखा है जन्म तिथि। जन्म तिथि अगर आपको भरना है तो पहले आपको तारीख लिखनी पड़ेगी जो आपकी जन्म तिथि हो, फिर महीना, फिर सन। कुछ नहीं दिक्कत है, एक काम आपका पूरा हो गया। यहीं पर भरना है, याद रखिएगा, तारीख, पैदाइश की तारीख। उसके बाद दोस्तों आधार संख्या, दूसरे नंबर पर आपको आधार संख्या भर देना है। आधार कार्ड तो होगा ही आपके पास। मोबाइल नंबर आपको भर देना है। मोबाइल नंबर वही भरिए जो चलता हो, जिसका रिचार्ज वगैरह कराते हो। उसके बाद अभिभावक का नाम, मतलब अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। उसके बाद अपने पिता जी के वोटर कार्ड पर जो ईपीआईसी नंबर हो उसको भर दीजिए। ईपीआईसी नंबर हो तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर कार्ड में लिखा होगा, कुछ नहीं होगा। माता का नाम, अपनी माता का नाम लिख दीजिए, इतना तो लिख ही सकते हैं। अपनी माता जी के पास ईपीआईसी संख्या होगी, वोटर कार्ड में दी होती है, उसको लिख दो। कुछ नहीं, एकदम आसान है। उसके बाद वोटर के पति या पत्नी का नाम, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं हूं मैं वोटर हूं, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? वोटर के पति या पत्नी का नाम। अगर आपके पति हैं या आपकी पत्नी है, उनका नाम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं नहीं? शादी ना हुआ हो तो खाली छोड़ दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बस यहां वोटर के पति या पत्नी की ईपीआईसी नंबर हो तो नंबर भर दीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में तारीख भरिए, आधार संख्या भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, पिता का नाम भरिए, नंबर हो तो नंबर भरिए, ना नंबर हो तो छोड़ दीजिए। और वोटर माता जी का नाम भरिए, माता जी का ईपीआईसी नंबर। उसके बाद पति, जैसे हम लिख रहे हैं, हम अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं, नंबर हो तो नंबर लिख दीजिए, बात खत्म। पत्नी भर रही है तो पति का नंबर, पत्नी भर रही है तो पति का नंबर, बात खत्म। अब यहां पर इस वाले कॉलम में लोग गलती कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम दोस्तों 2003 वाली में वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, क्योंकि हमारी उम्र ही इतनी है कि हम 2003 में वोटर लायक थे ही नहीं, तो हमारा 2003 में होगा ही नहीं। नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिए, होगा तो भर दीजिए। समझ रहे हैं? नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, होगा तो भर दीजिए। उसके बाद यहां पर अगर 2003 में नहीं है तो इसको छोड़ देना है। अगर 2003 में है तो इसको भर देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। नहीं है तो इसको भरना है, इसको भरना है। संबंधी का नाम, संबंधी का नाम किसका? आपके पिताजी का होगा, आपकी माता जी का होगा, किसी का होगा, जो भी संबंधी आपका हो, नाम यहां पर भर दीजिए उसका। अपना नहीं नाम लिखना है यहां पर, याद रखिएगा। अगर आपका नाम हो तो इसमें भरिएगा, नहीं नाम है तो यहां पर अपना नाम मत लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं? आपकी माता जी का होगा, पिताजी का होगा, जिसका संबंध हो जो भी, ठीक है। और दोस्तों अगला नंबर आता है, ईपीआईसी संख्या हो तो लिख दीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहां पर यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो तो
संबंधी का नाम लिख दीजिए। जैसे हम अपने पिताजी का भरेंगे, जैसे 2003 वाले में हमारा नहीं है तो हम अपने पिताजी का भरेंगे। जब हम अपने पिताजी का भरेंगे तो यहां पर अपने पिताजी का नाम भी लिखेंगे। संबंध क्या होगा? पिता पुत्र, समझ रहे हैं? पिता लिख दीजिएगा, संबंध क्या है? पिता है। उसके बाद माताजी लिखेंगे, मान लीजिए माताजी नहीं है तो माताजी वाला लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। जिला लिख देना है, राज्य का नाम लिख देना है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतलब विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का नाम वही लिखा होगा किनारे पे, एक किनारे लिखा होगा बाएं में, ठीक है। संख्या होती है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की संख्या होती है, लिख देना है। यहां पर बकायदा हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद यहां पर तारीख भर दीजिएगा। कहानी खत्म, बात खत्म। एकदम आसान सा फॉर्म है। लोग कंफ्यूजन में हैं, इसको आप लोग कमेंट करिएगा कोई भी जानकारी लेना हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।